हेलो एवरीवन, आपको स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था कि विंग और हुईसांग साथ में एक पार्क में बैठे हुए थे, जहां विंग हुईसांग को वांग जी के बारे में बता रहा था। और वांग जी के बारे में सुनकर हुईसांग बहुत ही ज़्यादा हैरान था। उसे ये तो नहीं पता था कि विंग आखिर किसके बारे में बात कर रहा है, पर वो वांग जी के बारे में सुनकर सच में हैरान था कि कोई ऐसा शख्स जो इतना पावरफुल है कि उसे किसी जगह के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सब उसके पास खुद ही आते हैं। हुईसांग इससे बहुत ही हैरान था और वांग जी से थोड़ा इम्प्रेस भी था। तभी विंग हुईसांग की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ? तभी हुईसांग कहता है, कुछ भी नहीं, ये इंसान तो सच में इंटरेस्टिंग है। विंग कहता है, हाँ वो तो है। हुईसांग कहता है, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? विंग कहता है, नहीं, मैं तो इसे जानता तक नहीं। हुईसांग हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ये तुम्हारा दोस्त नहीं है और तुमने इसकी जान बचाई, और तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? तभी विंग कहता है, अब ज़रूरी तो नहीं है कि अगर कोई मेरा दोस्त नहीं हो तो मुझे उसके बारे में पता नहीं होगा या मैं उसकी जान नहीं बचा सकता। हुईसांग कहता है, नहीं, ज़रूरी नहीं है, फिर भी। तभी विंग कहता है, तुम चिंता मत करो, ये बस ऐसे ही मुझे एक दिन टकरा गया था और मुझे बस इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है। हुईसांग कहता है, अच्छा। विंग कहता है, चलो ये सब छोड़ते हैं, तुम बताओ तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है हुईसांग? तभी हुईसांग कहता है, पूछो मत विंग, मेरे बड़े भाई ने तो मुझे परेशान कर रखा है। विंग कहता है, क्या हुआ? तभी हुईसांग कहता है, मेरा भाई चाहता है कि मैं उसका बिजनेस ज्वाइन करूं, उसके साथ काम करूं, पर मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे आर्ट्स में कितना इंटरेस्ट है, मुझे अलग अलग तरह के आर्ट अटैक देखना कितना पसंद है और उन्हें कलेक्ट करना या खुद से उन्हें क्रिएट करना, ये सब कितना पसंद है। मैं ये सब करना चाहता हूँ। मुझे अपने भाई के बिज़नेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं मुझे अपनी फैमिली के बिज़नेस में इंटरेस्ट है। ये वो लोग समझते क्यों नहीं हैं? तभी विंग कहता है, ओ हुईसांग, कोई बात नहीं, ज़रूरी तो नहीं है कि हर कोई हमें समझ सके। हुईसांग कहता है, हाँ मुझे पता है, पर फिर भी उन्हें समझना चाहिए। आखिर जो काम मुझे पसंद ही नहीं है वो मैं कैसे कर पाऊँगा? बताओ मुझे। अगर मैं उसे करूँगा भी तो उसे ख़राब कर दूँगा। तुम्हें तो पता ही है, जिसमें मेरा इंटरेस्ट ना हो मुझसे वो चीज़ हो ही नहीं सकती। तभी विंग कहता है, ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, सबके साथ है हुईसांग, पर हाँ कुछ लोग जैसे तैसे मन मारकर अपने उस काम को भी कर लेते हैं जो उन्हें वो करना पसंद नहीं करते। पर अगर तुम नहीं कर पा रहे तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। चिंता मत करो, तुम्हारा भाई एक दिन ज़रूर समझेगा। तभी हुईसांग कहता है, पता नहीं वो कब समझेंगे। मुझे तो उनसे कुछ कहने में भी डर लगता है। आखिर मैं उनसे कैसे कहूँ कि मैं ये नहीं करना चाहता? विंग कहता है, हुईसांग, तुम्हारे भाई सच में अच्छे हैं। हाँ वो तुम्हारे साथ सख्त है क्योंकि वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। वो तुम्हारी फ़िक्र करते हैं, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारा बहुत नाम हो, लोग तुम्हारी भी रिस्पेक्ट करें और तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तभी हुईसांग कहता है, हाँ ये सब तो ठीक है, पर मैं ये नहीं करना चाहता। विंग कहता है, कोई बात नहीं, कुछ समय और ले लो और एक बार अपने भाई से बात करो। मुझे पता है वो समझेंगे और वो तुम्हारा साथ ज़रूर देंगे। तभी हुईसांग कहता है, शायद तुम सही कह रहे हो। विंग कहता है, मैं तो हमेशा सही कहता हूँ। तभी हुईसांग हंसने लगता और कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। तभी विंग कहता है, और बताओ तुम्हारे बॉयफ्रेंड बेनिंग कहाँ है? उसके साथ तुम्हारा क्या चल रहा है? तभी हुईसांग कहता है, वो उसके बारे में तो बात ही मत करो, मुझे नहीं करनी उसके बारे में बात। विंग कहता है, क्या हुआ? तभी हुईसांग कहता है, वो मैं उससे बहुत नाराज़ हूँ। अगर वो मेरे सामने आया ना तो मैं सच में उसे ज़ोरदार पंच करूँगा। तभी विंग कहता है, क्या हुआ? अपनी अल्फा से इतना क्यों गुस्सा हो? तभी हुईसांग कहता है, विंग, क्या तुम्हें पता है हम दोनों मिलने वाले थे? वो हमेशा ही अपने हॉस्पिटल में बिज़ी रहता है। हाँ मुझे पता है कि वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, पर उसे मेरे लिए भी तो उसके पास टाइम होना चाहिए ना। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो अगले संडे मुझसे मिलेगा।
हम दोनों साथ में कुछ अच्छे हसीन पल बिताएंगे। पर उसको एक इमरजेंसी आ गई और वो नहीं आया। विंग, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। मैंने उसका काफ़ी देर वेट किया था, करीब 1 घंटा। जब वो नहीं आया तब मैंने उसे कॉल किया था। वो भी उसकी सेक्रेटरी ने बताया कि वो नहीं आ सकता, उसे इमरजेंसी काम आ गया। ये गलत है विंग। विंग कहता है ओह हुईसांग। ऐसा कहकर वो हुईसांग को हक कर लेता है क्योंकि हुईसांग अभी बहुत इमोशनल हो गया था। विंग कहता है तुम चिंता मत करो, तुम जानते हो ना कि वो अपने वर्क में कितना बिजी रहता है। हुईसांग कहता है हाँ मैं जानता हूँ, पर उसे मेरे लिए भी तो टाइम निकालना चाहिए ना। कितना समय हो गया हम दोनों मिले नहीं, पता नहीं वो मुझसे कब मिलने आएगा। विंग कहता है वो ज़रूर आएगा हुईसांग, तुम उदास मत हो। हुईसांग विंग को हक करता और कहता है विंग मैं क्या करूँ, मैं तो हर जगह से परेशान हूँ। विंग कहता है चिंता मत करो हुईसांग। वो हुईसांग से अलग होता है, उसके गालों को सहलाते हुए कहता है चिंता मत करो, वो जल्दी आएगा। तुम्हें तो पता ही है कि वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। देखना वो तुम्हें कॉल ज़रूर करेगा। तभी हुईसांग कहता है वो कॉल करता है पर मैं उठाता नहीं हूँ। तभी विंग कहता है क्यों, तुम्हें बात करनी चाहिए। हुईसांग कहता है मैं उससे गुस्सा हूँ। विंग कहता है ऐसे गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। अब वो कॉल करेगा तो उस कॉल को पिक कर उससे बात ज़रूर करना। हुईसांग अगर तुम उसे नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। हुईसांग कहता है तभी हुईसांग का कॉल बजने लगता है। तभी विंग कहता है उसी का कॉल है। तभी हुईसांग कहता है तभी विंग कहता है पिक करो। हुईसांग कॉल पिक करता है, जहाँ दूसरी तरफ से वैनिंग हुईसांग से बहुत माफ़िया मांगता है, उसे मनाता है, उसे कहता है कि वो आना चाहता था पर वो नहीं आया। वो हुईसांग से काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगता है, वो बार बार बस माफ़ी ही मांग रहा था। विंग भी सुन सकता था। विंग बस हंसने लगता है और धीरे से कहता है तुम्हारा अल्फा भी ना सच में तुमसे बहुत प्यार करता है। हुईसांग वो बस हंसने लगता है। तभी वैनिंग कहता है मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। तभी हुईसांग कहता है क्या। वैनिंग कहता है हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, मैं तुमसे मिलने नहीं आया ना, मैं अभी आ रहा हूँ। तुम कहाँ हो? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, मुझसे मिलो हुईसांग। तभी हुईसांग कहता है कि क्या अभी। तभी वैनिंग कहता है हाँ बताओ तुम कहाँ हो। तभी हुईसांग कहता है मैं। तभी विंग कहता है यहाँ नहीं। तभी हुईसांग कहता है फिर कहाँ। तभी विंग कहता है उसे किसी अच्छे कैफ़े का लोकेशन दे दो, तुम दोनों वहाँ जाकर मिलो। तभी हुईसांग कहता है कैफ़े। विंग कहता है हाँ तो तुम्हें याद है हमारे कॉलेज के पास कितना अच्छा कैफ़े था, तुम उसे वहाँ बुला लो। तभी हुईसांग कहता है हाँ ठीक है। तभी हुईसांग वैनिंग को उस कैफ़े में आने को बोल देता है। वैनिंग कहता है हाँ ठीक है, मैं 1 घंटे में वहाँ पहुँच रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ बेबी। तभी हुईसांग कहता है हाँ ठीक है और फ़ोन कट हो जाता है। हुईसांग कहता है विंग वो आ रहा है। विंग कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। हुईसांग विंग के गले मिलता है और कहता है मुझे जाना होगा। विंग कहता है हाँ ठीक है जाओ। हुईसांग कहता है मैं तुमसे फिर मिलूँगा विंग। ऐसा कहकर वो भाग जाता है। विंग कहता है हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना और उससे झगड़ना मत। हुईसांग चिल्लाते हुए कहता है ठीक है। विंग अपने दोस्त को जाते हुए देख रहा था। वो हुईसांग के लिए बहुत खुश था। हुईसांग और वो बचपन के दोस्त हैं और वो हमेशा ही हुईसांग की खुशी ही चाहता है क्योंकि हुईसांग सच में बहुत इनोसेंट है। विंग हुईसांग को सच में बहुत पसंद करता है क्योंकि वही है जो बचपन से लेकर अब तक विंग को समझता हुआ आया है। विंग हुईसांग को जाते हुए देख रहा था। दूसरी तरफ उस पार्क के बाहर एक ब्लैक कार खड़ी हुई थी जिसमें से एक शख्स अपने हाथ में रखी फ़ोटो से अपने सामने रखे फ़ोटो को शख्स के चेहरे को मिलाता है और फिर कहता है ये वही है, जाओ उसे यहाँ लेकर आओ। वो ये अपने सामने खड़े दूसरे पर्सन को कहता है। वो पर्सन कहता है जी सर, और वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। वो पर्सन सीधा विंग के पास आता है जो कि अभी भी उसी डायरेक्शन में देख रहा था जहाँ से हुईसांग गया था। विंग मन में कहता है अब मुझे भी चलना चाहिए। ऐसा कहकर विंग पीछे मुड़ता है। तभी वो अपने सामने एक ब्लैक रोब पहने हुए शख्स को देखता है जिसके चेहरे पर मास्क था। उसका चेहरा भी ढंग से नहीं दिख रहा था। विंग उस शख्स को देखकर हैरान था। वो शख्स कहता है हमारे साथ चलो। विंग कहता है क्या। तभी वो शख्स कहता है हमारे साथ चलो, हमारे बॉस तुम्हें बुला रहे हैं।
तभी विंग कहता है बॉस। तभी वो शख्स विंग के हाथ में एक लेटर रख देता है। विंग उस लेटर को खोलकर देखता है तो उसमें लिखा हुआ था अपना रिवॉर्ड चाहिए तो चुपचाप कार में आकर बैठ जाओ। विंग समझ जाता है कि ये कौन है। विंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और विंग कहता है ठीक है। तभी विंग उस शख्स की तरफ देखता है। वो शख्स कहता है मेरे पीछे आओ। विंग यही करता है, वो उसे फॉलो करता है। वो शख्स उसे उसी ब्लैक कार के पास लेकर आता है और कहता है बैठो। विंग चुपचाप जाकर कार में बैठ जाता है और फिर विंग के बैठते ही ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। विंग जो कि आराम से बैठा हुआ था वो कहता है हम कहाँ जा रहे हैं, तुम्हारे बॉस कहाँ हैं। विंग ये सब पूछ रहा था पर कोई भी जवाब ही नहीं दे रहा था। विंग उसको ये पसंद नहीं आया, वो कोई उसे जवाब ना दे, ये विंग को पसंद नहीं। विंग कहता है अरे जवाब तो दो। तभी अचानक से कार में से गैस लीक होने लगती है। विंग कहता है ये क्या है। तभी विंग अचानक से अपने होश को खोने लगता है और थोड़ी देर बाद ही विंग बेहोश हो जाता है। और विंग जैसे ही बेहोश होता है वो गैस निकलना भी बंद हो जाती है। और जो ड्राइवर के आगे शख्स बैठकर विंग पर नज़र रख रहा था वो विंग को देखकर सेटिस्फाइड होते हुए कहता है काम हो गया, अब जल्दी से इसके होश में आने से पहले ही कार को तेज़ी रफ्तार में बॉस के पास ले चलो। बॉस इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें ज़्यादा इंतज़ार करवाना ठीक नहीं है। तुम्हें पता है ना अगर हमने लेट किया तो वो हमारे साथ क्या कर सकते हैं। ड्राइवर कहता है हाँ चला रहा हूँ। ऐसे कहकर ड्राइवर तेज़ी स्पीड में कार को ड्राइव करने लगता है और कार अब तेज़ी स्पीड में आगे बढ़ने लगती है। विंग जो कि कार की बैक सीट पर पूरा गिरा हुआ था, लेटा हुआ था, उसके चेहरे पर अचानक से स्माइल आ जाती है जिससे ये पता चलता है कि विंग बेहोश नहीं हुआ है, वो अभी भी होश में है। विंग होश में इसलिए था क्योंकि उसने अपने नाक और मुंह को अपने कपड़े से ढक लिया था, उसने अपने फेस को अंदर कर लिया था। वो गैस जब बाहर आ रही थी तो विंग का फेस नहीं दिख पा रहा था। विंग तुरंत ही अनकॉन्शियस होने का ड्रामा करता है और नीचे गिर जाता है। और पर उन्हें क्या पता विंग तो होश में है। विंग अब कहता है जितने तुम स्मार्ट हो मैं तुमसे डबल स्मार्ट हूँ। तुम्हारा बॉस हाँ फाइनली मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। कब से मैं वेट कर रहा था कि आखिर वो मुझे कब बुलाएगा। फाइनली कुछ आधे घंटे बाद विंग का इंतज़ार ख़त्म होता है। आधे घंटे बाद गाड़ी एक जगह पर आकर रुकती है। विंग पूरी जगह को एनालाइज करते हुए आया था। वो बेहोश नहीं था, सबको लग रहा था कि वो बेहोश था पर विंग बेहोश नहीं था। वो सारी जगह को देख रहा था, वो हर चीज़ को नोटिस कर रहा था। जैसे ही कार एक जगह पर आकर रुकती है एक पर्सन विंग के इधर का गेट ओपन करता है और विंग को जगाते हुए कहता है उठो उठो। थोड़ी देर बाद विंग जो कि धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और उठकर कहता है मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या हुआ था। तभी वो शख्स कहता है बाहर आओ। विंग जो कि उस शख्स की तरफ देखता है वो ऐसा एक्ट कर रहा था जैसे वो सच में बेहोश था और उसे कुछ भी नहीं पता। विंग बाहर आता और कहता है ये कौन सी जगह है। वो शख्स कहता है अपना मुंह बंद रखो और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, मेरे पीछे आओ। वो शख्स आगे बढ़ने लगता है, विंग भी आगे बढ़ने लगता है उस शख्स के पीछे पीछे। फाइनली वो शख्स विंग को एक रूम के बाहर लेकर आता है और फिर कहता है अंदर जाओ, बॉस तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। विंग जो कि कहता है क्या तुम्हारा बॉस इस रूम में है। वो शख्स जो कि कहता है दरवाज़ा ओपन करो और अंदर जाओ। विंग कहता है हाँ ठीक है, इतना रूड होने की क्या ज़रूरत है। ऐसे कहकर विंग दरवाजे को खोलता है और सीधा अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही उसे अपने सामने एक शख्स नज़र आता है जो कि सोफ़े पर बैठा हुआ था। उसके अगल बगल उसके गार्ड्स थे, बगल में उसकी सेक्रेटरी भी थी। वो और कोई नहीं वांग जी था जो कि अभी अपनी उस डार्क ऑरे और डार्क आइज़ के साथ विंग को देख रहा था। पर विंग वांग जी को देखकर एकदम शॉक हो गया था। वो अपनी जगह पर ही थम गया था क्योंकि आज वांग जी के चेहरे पर मास्क नहीं था और विंग वांग जी के चेहरे को देख सकता था। वांग जी को देखकर विंग की धड़कनें जैसे रुक गई थी क्योंकि वो उसके सामने बैठा शख्स सच्ची में बहुत एलिगेंट लग रहा था, बहुत खूबसूरत।
आज जब विंग उसके फेस को देख रहा है तो विंग खुद को उसकी तरफ देखने से रोक ही नहीं पा रहा। वो लगातार बस वांग जी को ही देखे जा रहा है। वांग जी सच में बहुत खूबसूरत है, जैसा विंग ने सोचा था। वांग जी उससे बिल्कुल अलग है, बहुत ही खूबसूरत। विंग जब वांग जी को देख रहा था तब वो कहता है, कौन कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, पर आज मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है तुम बहुत सुंदर हो। विंग वांग जी को देख रहा था, सच में उसे वांग जी बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी की वो आँखें, वांग जी के वो लिप्स सच में बहुत अच्छे लग रहे थे। वांग जी जो विंग को देख रहा था, विंग कब से आकर बस उसे घूर रहा है। वांग जी ये देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कोई अल्फ़ा उसे ऐसे घूरे उसे बिल्कुल पसंद नहीं। वांग जी विंग से कहता है, क्या आप तो मुझे ऐसे ही घूरते रहोगे? विंग जो कि वांग जी की उस आवाज़ को सुनकर अब होश में आता है। विंग अब वांग जी को नोटिस करता है, उसको जवाब देता है, कहता है हाँ। वांग जी कहता है, विंग देख सकता था ये शख्स के सामने वाला शख्स सच में बहुत ब्यूटीफुल है, पर उसका ऑरा सच में पूरा एक अल्फ़ा की वाइब देता है। वो ओमेगा है, पर सच्ची में वांग जी का ऑरा ऐसा है कि कोई अल्फ़ा भी उसके सामने फीका पड़ जाए। उसकी वो डार्क आइज़ सच में किसी के भी बॉडी में एक अलग सी सेंसेशन को दौड़ा दे, ऐसी है वांग जी की आइज़। वांग जी को अभी भी देख ही रहा था। वांग जी कहता है, तुम फिर से मुझे देखने लग गए। विंग कहता है, क्या करूँ, तुम चीज़ ही ऐसी हो, मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही तुम पर से। विंग का ऐसा जवाब सुनकर वांग जी बहुत ही हैरान हो चुका था, क्योंकि पहली बार था जब किसी ने वांग जी को ऐसा जवाब दिया था, वो भी इतने ज़्यादा फ्लर्टी वे में। वांग जी की सेक्रेटरी, जिसको ये सुनकर हंसी सी आ जाती है। वांग जी कहता है, अपनी ज़बान संभाल कर बोला करो। जब विंग कहता है ज़बान संभाल कर, वांग जी कहता है, हाँ तुम किसके सामने हो, तुम्हें पता भी है? विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है, तुम्हें पता है? विंग कहता है, हाँ मुझे पता है। वांग जी कहता है, तो तुम मेरे बारे में जानते हो? विंग कहता है, उतना नहीं, पर हाँ मेरे सामने अभी एक डेलिकेंट ब्यूटीफुल सा ओमेगा बैठा हुआ है, जो सच में किसी एंजल से कम नहीं लग रहा। तुम मुझे बताओ, क्या तुम सिंगल हो? विंग का ऐसा जवाब और सवाल सुनकर वांग जी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुका था, और वांग जी की सेक्रेटरी वो वांग जी से भी ज़्यादा हैरान थी, पर उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। वांग जी कहता है, अपनी बकवास बंद करो, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तभी विंग कहता है, हो इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुमने तो मुझे यहाँ बुलाया है। वांग जी कहता है, हाँ मैंने तुम्हें बुलाया है, पर मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर सको। शुक्र मनाओ कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना अभी तक तुम यहाँ मेरे सामने ज़मीन पर पड़े होते। विंग कहता है, और क्या तुम मेरे ऊपर होते? ये बात सुनकर वांग जी की सेक्रेटरी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। वांग जी के साथ खड़े गार्ड्स भी, उन्हें भी हंसी आ जाती है, और वांग जी उसका फेस तो देखने लायक था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी, और वो तो शेमलेस की तरह बस स्माइल किए जा रहा था। वांग जी कहता है, बकवास बंद करो, मैंने तुम्हें कहा ना। विंग कहता, अरे इसमें गुस्सा होने की क्या ज़रूरत है, तुम्ही ने तो कहा कि मैं तुम्हारे सामने लेटा होता। तभी वांग जी कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम अपनी बकवास बंद कर सकते हो? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, और हाँ तुम इससे पहले जानो, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, जो तुमने मेरे लिए किया है उसके लिए मैं तुम्हें तुम्हारी रिवॉर्ड देना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। ये इसके लिए नहीं कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर सको। ये लो। ऐसा कहकर वांग जी विंग की तरफ कुछ पैसों को फेंक देता है। वांग जी कहता है, ये 5 लाख रुपए हैं, मेरे ख्याल से इतने में तो तुम्हारा काम हो ही जाएगा, और जो तुमने मेरी जान बचाई है उसका इससे कर्ज भी चुकता हो जाएगा। विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी जो कि विंग को देख रहा था। विंग कहता है, नहीं चाहिए,
तभी वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है मुझे ये नहीं चाहिए। ये सुनकर वांग जी शॉक था। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।